दोस्तों नमस्कार, exampeople.com में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप कुशल होंगे, अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे और बेहतरीन काम करते होंगे। हम आशा करते हैं कि भगवान आप सभी को सुरक्षित रखे, अच्छा रखे, ताकि आप अपने जीवन में तरक्की करते रहें और जीवन में जो भी परेशानियां आते हैं उन्हें बिना घबराए, बिना उसमें उसको हार नहीं मानना है जीवन में, और जो भी परेशानी है उससे लड़ना है और जीतना है। जीवन की यही एक सच्चाई है कि हमें अपने जीवन में हार नहीं मानना है। परिस्थितियाँ बदलते रहते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा परमानेंट कुछ भी नहीं है। ये समय समय की बात है कि परेशानियाँ आते हैं जाते हैं, सुख दुख जीवन का हिस्सा है और उसमें हमें बने रहना है जब तक जीवन है। संघर्ष है और बिना संघर्ष के जीवन का कोई मतलब भी नहीं है। जब तक संघर्ष नहीं रहेगा तब तक इंसान कुछ करना ना चाहेगा। आप देख लीजिए, किसी को भी हर एक प्रकार से जो बड़े से बड़े लोग हैं, आज जो छोटे स्तर से शुरुआत किए थे, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया है जीवन में, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, तभी आज वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर, अपने वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को सरकारी नौकरी की सूचना प्रोवाइड करता हूं। जो भी मेरे पास जानकारी होता है उसे मैं अपने चैनल के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहता हूं, ताकि आप लोगों का भी भला हो सके। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर चुके हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि जो भी सरकारी भर्तियां आने वाली हैं उनके बारे में आप लोगों को पता चल पाए। क्योंकि हम जब दूसरे काम में बिजी रहते हैं तो होता क्या है कि जो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी भर्ती हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी भर्तियां आती हैं, वो हमको पता नहीं चल पाता है क्योंकि हम दूसरे काम में बिजी रहते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये रहेगा कि जब भी हम कोई वीडियो किसी भर्ती के बारे में यहाँ अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, मैसेज जाएगा, ताकि और जो है तो आप उसको समय रहते देख पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पावर ग्रिड। ये पावर ग्रिड भारत सरकार के द्वारा जो है तो भर्ती की जा रही इस विभाग के लिए, यदि आप इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर अपना फार्म भरिए, स्थान सुरक्षित कर लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, ताकि आपका भी इसमें सिलेक्शन हो पाए और आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएँ। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, इसके बारे में देख लीजिए। इंग्लिश में वैसे तो दिया जा रहा है, लेकिन आप इसको हिंदी में समझना चाहते हैं तो वही मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। यदि आप इंग्लिश में समझने में आपको परेशानी है, कोई दिक्कत है, वैसे हम भारतीयों को इंग्लिश भाषा ही ठीक से समझ में आती है और हम कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में ही समझें, लेकिन उतना हमसे नहीं हो पाता है। तो हम इस गूगल ट्रांसलेट में जाएंगे और गूगल ट्रांसलेट में जाके और वहाँ पे इसको हिंदी वर्जन कर लेंगे, ताकि हमको पूरी बात इसकी समझ में आ जाए। वैसे तो मुख्य रूप से कुछ जो बातें हैं वह हम अपने थंबनेल के माध्यम से अपने यहाँ पे जो पिक्चर डालते हैं उसमें हम लिख देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जानकारियाँ जो हैं पूरी तरीक़े से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी जानकारी उसमें मेंशन नहीं कर पाते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी है, जैसे कौन से विभाग में भर्ती हो रही है और पद कितने हैं, योग्यता क्या है, उसका लास्ट डेट क्या है, इस प्रकार की जानकारी जो है तो हम अपने थंबनेल में मेंशन कर देते हैं। लेकिन विज्ञापन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विज्ञापन में पूरी बात उसमें समझ में आता है कि उसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसके सिलेबस क्या है, ये सारे बातें जो हैं तो वो विज्ञापन को पढ़ने से ही समझ में आता है। तो आप यदि आप इसके लिए योग्य हैं, फार्म भरना चाहते हैं, तो आप ज़रूर अपना फार्म भरिए और स्थान सुरक्षित कर लीजिए, ताकि आपका भी इसमें सिलेक्शन हो पाए। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड भर्ती 2026 की यह भर्ती आ चुकी है और यदि आप इसके योग्य हैं तो आप ज़रूर अपना फार्म इसमें भरिए।
पोस्ट है इसमें 660 पोस्ट निर्धारित किया गया है। योग्यता जो है तो ग्रेजुएशन है और लास्ट डेट 11/5/2026 निर्धारित किया गया है। बिल्कुल भी अब ज़्यादा इसमें समय नहीं बचा है फार्म भरने के लिए। यदि आप इसके योग्य हैं, ग्रेजुएशन है, तो ज़रूर अपना इसमें फार्म भर दीजिए ताकि आपका स्थान सुरक्षित हो जाए और आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, ताकि आपको अच्छा समय मिल पाए और आप इसमें अच्छा एक मुकाम हासिल कर पाएँ, ताकि आपका भविष्य भी उज्जवल हो पाए। यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी हैं इंग्लिश में, इसको आप पढ़ लेंगे, इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। देखिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन रिक्वायरमेंट अप्लाई ऑनलाइन 2026। पावर ग्रिड जो पावर होता है, बिजली से बड़े लेवल का जो रहता है, बड़े बड़े उद्योग चलते हैं उसमें, तो रेलवे लाइन वगैरह जो चलते हैं उसके लिए जो पावर की ज़रूरत होता है, तो इलेक्ट्रीशियन की, उस विभाग के तहत यह भर्ती की जा रही है। और यहाँ पे देखिए 17/4/2026 से जो है तो इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और जो भी अभ्यर्थी इसके योग्य हैं अपना फॉर्म भर सकते हैं। और पावर ग्रिड एप्लीकेशन स्टार्ट जो है तो 20/4/2026 से स्टार्ट हो गया है। पावर ग्रिड लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 11/5/2026 है। 17/4/2026 को इसका नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी किया गया था, पब्लिश हुआ था, लेकिन इसका जो है तो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है वो है 20/4/2026 से इसका फॉर्म भरना चालू हो चुका है। और लास्ट डेट निर्धारित किया गया है इसका पावर ग्रिड जो इसका लास्ट डेट है 11/5/2026 निर्धारित किया गया है। और यदि आप फार्म भरना चाहते हैं तो ज़रूर अपना फार्म इसमें सबमिट कर दीजिए। इसकी जो एग्ज़ामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा इसमें, वो उसके लिए आपको इसका जो नोटिफिकेशन है उसे पढ़ना होगा, तभी आप पूरी बात इसमें समझ पाएंगे। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए इसका जो फ़ीस निर्धारित किया गया है 300 रुपये फ़ीस निर्धारित किया गया है। और जो भी जनरल अलग अलग इसमें फ़ीस निर्धारित है, जो भी जनरल, ईडब्ल्यूएस ये अलग है पावर ग्रिड की तरफ से। ये ऊपर वाला जेटीटी के लिए है, उसमें 300 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं पे नीचे जो है तो पावर ग्रिड जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 फ़ीस निर्धारित किया गया है, जिसे आप जो है तो ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसमें एसटी, एससी और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी शुल्क निर्धारण नहीं किया गया है, उनसे कोई फ़ीस नहीं लिया जा रहा है। जो कि आप इसमें फार्म भरें और अपना स्थान सुरक्षित कर लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी छूट ना जाए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, समाचार है। हमारे जो पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर अपना फार्म भरना चाहिए, क्योंकि एसटी, एससी के जो भी लोग हैं उन्हें अपना फार्म ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि उनके लिए जो है तो निःशुल्क है, कोई फार्म का चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो आपको ज़रूर इसमें अपना फार्म भरना चाहिए, ताकि आपका भी जो है तो भविष्य उज्जवल हो सके। ट्राई करते रहना चाहिए, जो भी वैकेंसी आते हैं, यदि हम उसके योग्य हैं, हमें समझ में आता है कि इसमें फार्म भरना चाहिए, तो उसमें ज़रूर जो है तो अपना फार्म भरना चाहिए। पोस्ट का नाम यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं। देखिए, पोस्ट नेम है और पोस्ट कितने हैं, उसके लिए एजुकेशन कितना मांगा गया है वो भी यहाँ आपको मेंशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए 479 पद हैं। पावर ग्रिड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में आपको जो है तो 3 साल का फुल टाइम कोर्स किया होना चाहिए, तभी आप इसके लिए योग्य कहलाएंगे। और इसमें जो इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं वो भी इसके योग्य माने जाएंगे। दूसरा पद है डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल, 111 पद इसमें निर्धारित है। और पावर ग्रिड मिनिमम एजुकेशन 3 ईयर फुल टाइम, 3 साल का पूरा डिग्री आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, तभी आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। डिप्लोमा ट्रेनिंग सर्वे 9 पद निर्धारित किया गया है। पावर ग्रिड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3 ईयर का आपके पास इसका भी डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप जो है तो इसमें योग्य कहलाएंगे। और जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग
18 पद निर्धारित किए गए हैं। पावर ग्रिड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3 ईयर फुल टाइम BBA BBM और BBS में आपके पास 3 साल का जो डिग्री होता है वो आपके पास योग्यता के हिसाब से होना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए जो एलिजिबल कहलाएंगे। और जूनियर ऑफिसर के लिए 36 पद है। पावर ग्रिड के तरफ से एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है, इसमें ग्रेजुएशन होल्डर नॉट एलिजिबल कह रहा है। इसमें पावर ग्रिड जूनियर ऑफिसर के तरफ से जो 3 ईयर का डिग्री होता है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है तो इसके लिए योग्य कहलाएंगे। और जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग के 15 पद निर्धारित किए गए हैं पावर ग्रिड की तरफ से। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2 ईयर फुल टाइम ITI सर्वेयर। ITI में सर्वेयर का जो ट्रेड होता है उसमें आपके पास 2 साल का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल कहलाएंगे और जो है तो आप इसमें फार्म भर पाएंगे। तो इस प्रकार से यह थोड़ी सी जानकारी थी जिसके बारे में आप लोगों को बताना था। यदि आप इसके योग्य हैं, इसमें फार्म भरना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर अपना फार्म भर दीजिए, ताकि आपका भी इसमें सिलेक्शन हो पाए और आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएँ। क्योंकि समय निकलता जा रहा है, उम्र भी जा रही है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। समय और उम्र का कोई रोक नहीं है, कोई तोड़ नहीं है इनका, क्योंकि इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आदमी का समय सीमित है, जो भी करना है फटाफट करें, जल्दी करें, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई इनका जो है तो कोई समय निर्धारित नहीं है कि कुछ भी हो सकता है जीवन में। आप कोशिश करें कि जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में सोच विचार है, उसे जल्द से जल्द करें। फार्म भरने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पावर ग्रिड रिक्वायरमेंट 2026 हाउ टू फिल ऑनलाइन फार्म 2026। सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, और यदि ऑफिशियल वेबसाइट से आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम नीचे इसका लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से आप इसको खोल कर जो है तो डायरेक्ट अपना फार्म भर पाएंगे। तो इसके जो पावर ग्रिड की विजिट ऑफिशियल वेबसाइट सबसे पहले जाना है, उसके बाद जो है तो क्लिक ऑन रिक्वायरमेंट ऑनलाइन अप्लाई वाले सेक्शन में क्लिक करना है। उसके बाद जो है तो फिल बेसिक डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, ये सब सारी चीज़ें जो है तो आपको उसमें डिटेल भर देना है। पावर ग्रिड फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सावधानी से आपको फार्म भरना है, किसी प्रकार से कोई गलती नहीं करना है। पावर ग्रिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड, पावर ग्रिड के तरफ से जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगा जाता है, अपलोड करने के लिए कहा जाता है, तो उसे बराबर जो भी उसके फॉर्मेट रहते हैं, जो भी साइज़ रहते हैं, उसके हिसाब से जो भी फॉर्मेट है उसके हिसाब से आपको उसमें भर देना है, ताकि आपका जो है तो फार्म रिजेक्ट ना हो और आपको जो है तो किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। फार्म भरने के लिए यहाँ पे कुछ लिंक प्रोवाइड की जा रही है। अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे, फार्म इसका आपको दिखाई देने लगेगा और आप जो है तो इसमें अपना फार्म भर पाएंगे। इसका जो नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो डाउनलोड नोटिफिकेशन PDF में क्लिक करेंगे। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे, आप जो है तो इसके विज्ञापन है वो आपको दिखाई देने लगेगा और आप जो है तो उससे अच्छे से पढ़ पाएंगे। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी लिंक हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। यदि आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उसमें, तो ज़रूर जो है तो अपना फार्म इसमें भरिए। और कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट निर्धारित किए गए हैं वो यहाँ पे आप समझ पाएंगे, कौन से कैटेगरी को कितने पद निर्धारित हैं वो सब आप इसमें देख पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। और सरकारी नौकरी से संबंधित यदि आप रेगुलर जानकारी चाहते हैं, ताकि आपसे कोई भर्ती जो है तो मिस ना हो, छूटे ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे वेबसाइट पर ध्यान रखिए, exampaper.com हमारा वेबसाइट का नाम है और यूट्यूब चैनल का भी नाम है। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ध्यान में रखिए। और समय समय रहते आप मोबाइल में जब भी आप खोल के देखना चाहें, खोल के देख सकते हैं। जो भी नई जानकारियां हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। वीडियो बनाने का हमारा यही एक मकसद था कि इस जानकारी को हम आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप जो है तो इसमें सिलेक्शन ले पाएँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।